दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड विद सुपर कोडर। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ये वाला प्रोग्राम। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम्स कितना टाइम ले रहा था आपका रन करने के लिए। अ, ये वाला प्रोग्राम कितना टाइम ले रहा था रन करने के लिए, इसको रन करके देखते थे। ठीक है, ठीक है, ये वाला प्रोग्राम कितना टाइम ले रहा था। ये लिया टोटल अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकेंड एंड 11 सेकेंड कंसीडर कर सकते हैं विथ मल्टी विदाउट मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, सेम चीज अब यहाँ पे हम लोग करते हैं विथ मल्टी प्रोसेसिंग। इंपोर्ट टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, इंपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग फ्रॉम मल्टी प्रोसेसिंग इंपोर्ट कर देता हूँ प्रोसेस कर दिया। ठीक है, सेम फंक्शन उठा के यहाँ से ले रहा हूँ मैं। ठीक है, सेम फंक्शन उठा के यहाँ से ले रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं एक चलाता हूँ। यहाँ पे मैं इफ नेम इक्वल टू इफ 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 नेम इक्वल टू मेन। ठीक है, ये जो होगा ये अंडरस्कोर नेम होगा, अंडरस्कोर नेम। तो ये क्यों लिख रहा हूँ, ये ये चीज को आइडेंटिफाई करता है कि हम जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं ये उसी फाइल का है। मोस्टली मैं विंडो ओएस यूज कर रहा हूँ, तो मोस्टली विंडो फंक्शंस में ये यूज करना पड़ेगा वाइल यूजिंग मल्टी प्रोसेसिंग, नहीं तो ये रन टाइम एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ प्रोसेसेस। ठीक है, यहाँ पे ये कैप्स हो जाएगा, प्रोसेसेस हो गया। ये मैं बोल दे रहा हूँ कि भाई ये मेरा ये है। मैंने फॉर लूप ले लिया फॉर नंबर नंबर ले लेता हूँ, नंबर इन रेंज। नंबर इन रेंज मैं बोल दे रहा हूँ कि भाई इसमें कितना लिया था मैंने, ऊपर वाले के 5 लिया था, तो यहाँ पे भी 5 ले रहा हूँ। और ये जो टाइम कंज्यूमिंग है उससे पता चलेगा कि भाई ये क्या। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि P इक्वल टू जो मेरा प्रोसेस है, प्रोसेस ये, और जो टारगेट रहेगा वो वर्कर रहेगा, और आर्क्स जो रहेगा मेरा वो एज अ यहाँ पे टपल पास करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ नंबर दूंगा तो भी ये रन टाइम एरर दे देगा, क्योंकि प्रोसेस में ये एज अ टपल चाहिए इसको, तो टपल के लिए 1 ये ऐसा देना पड़ेगा, अदरवाइज ये रन टाइम एरर देगा और इसको कंसीडर करेगा एज अ इंट। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो P है, P डॉट क्या कर दे, अपेंड कर दे प्रोसेसेस में, अपेंड कर दे प्रोसेसेस डॉट अपेंड कर दे इसमें P में, और P डॉट स्टार्ट कर दे। ठीक है, अब एक और लूप लगा के इसको ज्वाइन कर दूंगा, फॉर P इन प्रोसेसेस, ये हो गया, P डॉट ज्वाइन हो गया। ठीक है, और ये सेम चीज में उठा के यहाँ से ये वाली चीजें एंड टाइम और स्टार्ट टाइम, ये स्टार्ट टाइम मैं उठा के ले रहा हूँ यहाँ से। ये मेरा प्रोग्राम यहाँ से चालू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से चालू हो रहा है प्रोग्राम। टाइम टाइम डॉट टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, टाइम ये हो गया स्टार्ट टाइम, ये हो गया एंड टाइम। तो ये यहाँ यही में इसी में ही मैं इसको ऐसा ये कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट टाइम एंड टाइम। ठीक है, और इसको रन करते हैं। ठीक है, पी वाई ये कितना लिया, ये ले रहा है। मैं इसको आपको डिफरेंसेस पता चल जाएगा आपको।
ये ले रहा है अप्रॉक्सीमेटली आपका 10 सेकेंड, और ये प्रोग्राम आपका ले रहा है सेम चीज़ सेम आउटपुट के लिए, ये ले रहा है आपका अप्रॉक्सीमेटली 2 सेकेंड्स। तो ये चीज़ें हैं, ये क्या हो रहा है कि ये एक कोर यूज कर रहा है, सीपीयू कोर का। ठीक है, एक कोर के अंदर सारे टास्क को रन कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है, सेपरेट प्रोसेस बना रहा है, सेपरेट सीपीयू कोर को यूज कर रहा है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ठीक है। ये होप आपको ये कॉन्सेप्ट एग्जांपल समझा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या थी हमारी, व्हाई डू वी नीड मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, व्हाई डू वी नीड मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग हमें क्यों यूज करना चाहिए। सपोज कैलकुलेट वन ह्यूज मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स टेक 10 मिनट्स। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज सपोज एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है आपका, मैथमेटिकल, जैसा कि मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, वो 10 मिनट ले रहा है, कब मिनट्स ले रहा है, ठीक है, 10 मिनट्स ले रहा है। सो यू हैव, आपके पास है, यू हैव 10 प्रॉब्लम्स, 10 प्रॉब्लम्स, ठीक है, 10 प्रॉब्लम्स। सो 10 इंटू मल्टी 10, ये कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा मिनट्स, 100 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, ये 10 प्रॉब्लम को 10 मिनट में करेगा, मतलब 100 मिनट में करेगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम आपका 10 मिनट्स ले रहा है। ठीक है, अब विथ सीपीयू कोर करेंगे, विथ सीपीयू कोर। सीपीयू कोर क्या होता है वो मैंने बता दिया है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में सीपीयू कोर्स होता क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देखो, तो आपको ये सीपीयू कोर वाली चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब क्या करेगा, ये एक प्रॉब्लम को एक कोर को यूज दे देगा, सीपीयू कोर को यूज कर देगा। सेकेंड, वन प्रॉब्लम, वन प्रॉब्लम, वन सीपीयू कोर, वन सीपीयू कोर, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, वन सीपीयू कोर। सिमिलरली ये 10वें प्रॉब्लम को 10वां सीपीयू कोर बनाएगा, 10 प्रॉब्लम और ये 10 सीपीयू कोर्स। बट आपका विदाउट सीपीयू कोर्स, ये चीज़ें थोड़ा सा मैं स्पेस दे रहा हूँ ताकि ये चीज़ें अच्छे से समझ में आए आपको, कि हमें क्यों करनी चाहिए भाई, क्यों। मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम आपका कितना ले रहा है, वन प्रॉब्लम, वन प्रॉब्लम टेक टेक 10 मिनट्स, टेक 10 मिनट्स, एंड यू हैव अ 10 प्रॉब्लम, 10 इंटू 10, ये 100 मिनट्स ले लेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका विदाउट 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 मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, विदाउट मल्टी प्रोसेसिंग ये होगा। और ये क्या करेगा, और यहाँ पे जो सीपीयू यूज करेगा, सीपीयू कोर यूज करेगा, एक यूज करेगा, एक के बाद एक प्रॉब्लम के बाद दूसरे प्रॉब्लम को रन करेगा, वन प्रॉब्लम आफ्टर अनदर प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम को रन करेगा। बट विथ मल्टी प्रोसेसिंग, विथ मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होगा, आपका मल्टी सीपीयू कोर मेमोरी को यूज करेगा। वन प्रॉब्लम के लिए, एक प्रॉब्लम के लिए वन सीपीयू कोर यूज करेगा, 10 प्रॉब्लम के लिए 10। तो ये क्या करता है, ये पैरेलल सारे प्रॉब्लम को सेम टाइम में रन करेगा, साइमल्टेनियसली एक साथ रन करेगा। तो ये बेनिफिट है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं क्या, मल्टी प्रोसेसिंग। अगर कोई पूछे तो आपको इजी एक्सप्लेन कर सको उसको। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग भाई कहाँ पे यूज करना चाहिए, कहाँ पे यूज होता है ज़्यादातर। एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई कहाँ पे यूज होता है। ये है वेयर इज मल्टी प्रोसेसिंग यूज, कहाँ पे यूज होता है, मल्टी प्रोसेसिंग कहाँ पे यूज होता है आपका। तो भाई हो गया आपका वीडियो एडिटिंग, वीडियो रेंडरिंग, रेंडर ज़्यादा हो रहा है, रेंडरिंग, रेंडरिंग, ठीक है, वीडियो रेंडरिंग यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। इमेज प्रोसेस करने के लिए, इमेज से डेटा स्क्रैप करने के लिए, वहाँ पे भी टाइम जाता है। मशीन लर्निंग में यूज करते हैं, मशीन लर्निंग में यूज करते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग, और उसके बाद डेटा एनालिसिस में यूज करते हैं, डेटा एनालिसिस में यूज करते हैं। ये सारी चीज़ों पे हम लोग यूज करते हैं क्या, मल्टी प्रोसेसिंग। अगर रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम लोग देखें,
गेम इंजन्स में यूज करते हैं। गेम इंजन भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और साइंटिफिक कैलकुलेशन में यूज करते हैं। साइंटिफिक कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग में भी हम लोग यूज करते हैं क्या, भाई मल्टी प्रोसेसिंग यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों में मल्टी थ्रेडिंग वर्सेस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग। भाई मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग अपने को कब क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो एक साइड मैं पहले लिख रहा हूँ भाई मल्टी थ्रेडिंग और फिर लिख रहा हूँ भाई मल्टी प्रोसेसिंग। एक सिंपल एग्जांपल है कि यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड जो होता है मल्टीपल थ्रेड और यहाँ पे होता है आपका मल्टीपल प्रोसेस होता है, मल्टीपल प्रोसेस होता है। ठीक है, सेकेंड चीज अगर यहाँ पे बोलेंगे, एक एक डेफिनेशन ये हो गया। सेकेंड यूज, यहाँ पे क्या होता है, यूज्ड वन सीपीयू कोर, यूज्ड वन सीपीयू कोर। बट मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, यूज मल्टीपल सीपीयू मल्टीपल मल्टीपल सीपीयू कोर होता है। ठीक है, वन, यहाँ पे भी मैं वन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आ, यहाँ पे बेस्ट फॉर किसके लिए कब यूज करते हैं, बेस्ट फॉर इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट बॉन्ड टास्क के लिए यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे इनपुट आउटपुट बॉन्ड टास्क में क्या हो गया, फाइल रीडिंग हो गया, फाइल हैंडलिंग हो गया, फाइल हैंडलिंग, एपीआई कॉल, एपीआई कॉल हो गया, डेटाबेस क्वेरी हो गया, डेटाबेस क्वेरी जैसा कि मैंने मल्टी थ्रेडिंग वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, ये क्या है, सीपीयू बॉन्ड में जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, सीपीयू बॉन्ड वाले टास्क में जो कोर मेमोरी को यूज करता है, वीडियो रेंडरिंग, इमेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, गेम इंजन एंड साइंटिफिक कैलकुलेशंस, ये सारी चीज़ों को लिए सीपीयू बॉन्ड टास्क है। सीपीयू बॉन्ड टास्क है ये सीपीयू बॉन्ड टास्क के लिए यूज होता है। और ये यहाँ पे जो होता है फोर्थ चीज है जीआईएल। जीआईएल क्या है, जीआईएल भी मैं मल्टी थ्रेडिंग वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉग, ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉग ये डिसाइड करता है कि पाइथन के बाइट कोड को वन टाइम में एक बाइट कोड को वन टाइम में रन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बाइट कोड पाइथन का वेट करेगा। बट यहाँ पे इफेक्टेड बाय जीआईएल, यहाँ पे इफेक्टेड बाय जीआईएल, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, इफेक्टेड बाय जीआईएल है ही नहीं, इफेक्टेड नॉट इफेक्टेड, नो यूज ऑफ जीआईएल। ठीक है, फिफ्थ है कि भाई ये जो है फिफ्थ, ये शेयर करता है मेमोरी को, बट ये इंडिपेंडेंट रन करता है, इंडिपेंडेंट रन। ठीक है, ये मेमोरी को शेयर नहीं करता है। तो ये हो गया डिफरेंसेस, इतने सारे डिफरेंसेस हो गए मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग के। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एग्जांपल्स और ये सारी चीज़ें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, ये हो गया है मल्टी प्रोसेसिंग। असिंक आयो को हम लोग देखेंगे कि ये कब और कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करना चाहिए। फिर मैं इसका एक एग्जांपल बनाऊंगा, लाइक मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, असिंक आयो में क्या डिफरेंस है और कब कौन कहाँ यूज करना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।